अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम मरियम एंड वेलकम टू माय चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। तो चले शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स थे उनकी क्लासिफिकेशन की गई, उनको कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो अब सारे ग्रुप्स तो डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन एक और भी जो क्रिएचर हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं जिसको कहते हैं वायरस। अब आज तक यही डिस्कशन चलती रही है कि वायरस क्या है, और आज हम यही देखेंगे इस टॉपिक में कि वायरस है क्या बेसिकली, और इसको क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा गया। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है तो उसमें हमने वायरस का नाम कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अच्छा, वायरसेस जो हैं वो बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि ना हम उसको लिविंग कह सकते हैं, ना ही वो जानदार है और ना ही वो बेजान चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर दोनों की करैक्टरिस्टिक हैं। लिविंग थिंग्स की तो ज़्यादा नहीं है, तो इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग की करैक्टरिस्टिक भी हैं और लिविंग थिंग की भी हैं। तो इसलिए ये बॉर्डर लाइन पे, ना हम इसको लिविंग कह सकते हैं और ना हम इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का मतलब होता है कि इनके पास सेल्स नहीं हैं। अब हमने जितने भी ग्रुप्स हमने पढ़े हैं पीछे, किंगडम जो हमने जितने भी पढ़े हैं उन सब के अंदर हमने पढ़ा कोई यूकैरियोट था, कोई प्रोकैरियोट था, यानी किसी के अंदर सेल थे और किसी के अंदर ज़्यादा सेल थे। लेकिन ये जो वायरसेस है इनके अंदर सेल नहीं होते। तो बेसिकली जो सेल है वो लाइफ की बुनियाद है, ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर वायरस के अंदर सेल ही नहीं है तो इसलिए हम इसको लिविंग नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये ए सेलुलर हैं, पहला पॉइंट है। और दूसरे नंबर पे कि ये जो है सेल से नहीं बने, ये बने हैं प्रोटीन से, और इनके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड होता है। दे हैव न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और उसके गिर्द एक प्रोटीन कोट होता है। यही इनकी कंपोजिशन है। वायरस के अंदर बस एक डीएनए होता है और एक प्रोटीन कोट होता है, और इससे ज़्यादा इसकी कोई भी जो है कंपोजिशन नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कि ये आगे किस तरह से ग्रो करते हैं, तो उसके लिए जो है ये मेटाबॉलिज्म खुद तो अपना कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास सेल नहीं है। मेटाबॉलिज्म करने के लिए सेल्स का होना ज़रूरी है। तो अगर बात की जाए कि ये आगे किस तरह ग्रो करते हैं और किस तरह इंक्रीज़ करते हैं अपने नंबर में, तो ये बेसिकली खुद को पैरासाइट के तौर पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, और वहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर उनको जो है नुकसान भी पहुँचाते हैं और उनसे अपना खाना भी लेते हैं और ख़ुद ग्रो भी करते हैं। बेसिकली खुद ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब लिविंग की बॉडी के अंदर जाते हैं तो तब ये जो है वो लिविंग हो जाते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आगे दो जो है पिक्स बनी हुई है बैक्टीरिया की। जो एक लेफ़्ट वाला है ये बैक्टीरियोफेज है और राइट वाला इन्फ्लुएंजा वायरस है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ब्लू ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है कि प्रियोन्स और वायरॉइड्स के बारे में बताया गया। प्रियोन्स और वायरॉइड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये भी एक ए सेलुलर पार्टिकल्स ही हैं। जैसे वायरस ए सेलुलर है, वायरस के पास सेल नहीं है, इसी तरह प्रियोन्स और वायरॉइड्स भी ए सेलुलर हैं। प्रियोन्स जो हैं, प्रियोन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। प्रियोन्स प्रोटीन से बने होते हैं, और वायरॉइड्स जो हैं ये सिर्फ सर्कुलर आरएनए से बने होते हैं। इनके पास सर्कुलर आरएनए होता है। और ये जो है प्रियोन्स जो है ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शंस डिजीज़ कॉज करते हैं प्रियोन्स और वायरॉइड्स, और जो कैंसर के कॉज भी जो है यही वायरस बनते हैं। और ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। नीचे कुछ ये टेबल दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एंड डोमेन्स ऑफ द लाइफ। तो ये इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। इस टेबल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं सारे किंगडम्स की, और ये एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टेबल को पढ़ लीजिएगा एक मरतबा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से यूकैरियोट हैं, कौन कौन से किंगडम प्रोकैरियोट हैं, फिर उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन बताई गई है कि सेल वॉल किस तरह से बनी है, फिर उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताए गए हैं कि कौन ऑटोट्रोफ है, कौन हेटेरोट्रोफ है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में आता है। तो इसीलिए जो है वायरसेस को हम लिविंग थिंग के अंदर भी नहीं रखते, और ना ही हमने इसको क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर किया, क्योंकि वायरसेस की कोई भी ऐसी करैक्टरिस्टिक नहीं है जो कि लिविंग से जो है मिलती हों। तो इसलिए हमने इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसीडर किया।
आगे थोड़ा सा जो है कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस किया गया है। कोरोना वायरस जो था 2019 में 2019 में चाइना के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। और कोरोना वायरस बेसिकली एक रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है। रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि सांस की बीमारियां कॉज करता था। एक उसने बहुत बड़ा एक पेंडेमिक कहते हैं जिस ऐसी डिजीज़ कोई जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है उसका असर हो जाए। तो बड़ी एक इफ़ेक्टिव डिजीज़ थी, इफ़ेक्टिव वायरस था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसकी इलामात ये थी कि बुखार वगैरह, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, वीकनेस वगैरह और बॉडी पेन, इस तरह की जो है इसकी सिम्टम्स थी। और ये होता किस तरह था कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने से या उसके बोलने से जो उसके मुंह के ड्रॉपलेट्स हैं एयर पार्टिकल्स के थ्रू अगर किसी के सांस के ज़रिए उसके अंदर चले जाते हैं तो उसको भी कोरोना वायरस हो जाता था। और इसके अलावा अगर किसी सरफेस के ऊपर किसी प्लास्टिक की कोई जगह है, टेबल है, चेयर है, अगर उसके ऊपर भी किसी इंसान के ड्रॉपलेट्स पड़े हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर हम उसको टच करते हैं तो वो जो टच करने वाला पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए कि इससे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसका यही तरीका है कि मास्क लगाया जाए, जो है अपने नोज़ को और माउथ को कवर किया जाए, साबुन से बार बार हाथ धोए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ किया जाए। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है कोरोना वायरस की कोविड-19 की जो है वैक्सीनेशन तैयार की गई थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।